के सरहद इंसानों के लिए। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। कहते हैं इंसान की हर समस्या का समाधान कुदरत के पास है। ये कुदरत इतनी खूबसूरत है कि इंसान की बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़ा डिप्रेशन जो है उसको दूर कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हमने कुदरत से इतने खिलवाड़ किए कि कुदरत को हमने शुद्ध छोड़ा ही नहीं, कुदरत के पास जो हमें देने के लिए खजाने थे हमने उनको खुद ही तबाह किया। लेकिन अभी भी ऐसी जगह है जहां पर आप जाएं तो आपका ये तमाम डिप्रेशन जो है ये दूर हो सकता है, और ये जम्मू में भी है। और मैं इस वक्त वैसे ही एक जगह पर खड़ा हूं जिसका नाम है गराना वेटलैंड, और यहां पर आपको वो बाशिंदे मिलेंगे जिनके लिए सरहद कोई मायने नहीं रखती। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बात आज पक्षियों की कर रहा हूं। और ज़रा इस ओर देखिए, ये वो गराना वेटलैंड है, और यहाँ पर इस समय जो पक्षी हैं वो बाहरी देशों से यहाँ पर आप ये कहें कि अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का जो खूबसूरत मनोरम दृश्य है, कहीं ना कहीं उसे देखकर जो डिप्रेशन एक हमें या आम इंसान को जो डिप्रेशन होता है वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसकी खूबसूरती को आप देखिए, कितना खूबसूरत ये वेटलैंड है, और यहाँ पर जो पक्षी हैं वो कई लाखों किलोमीटर की फ़्लाइट लेकर सफ़र तय कर कर यहाँ पर पहुँचते हैं, और ये इनकी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। लोकेशन की बात करूँ तो ये आरएसपुरा के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है, और ये आधा वेटलैंड जो है ये भारत के हिस्से में है, आधा जो है ये सीमा के उस पार भी है। लेकिन जो पक्षी हैं वो यहाँ इस वेटलैंड में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है वो यहाँ पर बनता है। और इस दृश्य को देखकर यकीन मानिए कि आपकी तमाम परेशानियाँ, आपके तमाम डिप्रेशंस जो है वो कुछ देर के लिए तो ख़त्म ही हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुदरत के बहुत करीब हैं। मैं जम्मू में 9.5 साल से हूँ। हर बार नवंबर से लेके मार्च तक मैं हर संडे आता हूँ, बिकॉज मैं नौकरी करता हूँ। तो नौकरी का दौरान मैं दिन का दूसरे दिन नहीं आ सकता हूँ। इंडिया में और अब्रॉड में मोस्ट ऑफ दी जिधर में भी फॉरेस्ट है, दिस इज़ माई हॉबी। So I have gone and I shoot pictures there. तो घराना में ब्यूटी ये है कि इसमें से आने से काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे मिलता है, एंड वी स्पेंड द टाइम, एंड sometimes I bring my family also, that is my wife. So this is a different atmosphere altogether, because first of all it is only 20 kilometers away from my house. I stay in Tikota Nagar, 20-25 kilometers, and I feel refreshed after the 6 days of dangerous working in a private organization. I feel relaxed here. I have come when COVID was also there, because I don't believe that birds supply COVID to me, and I have not been affected. So I think with the present current scenario, both financial and people oriented, I think this is the best place to relax. Come in the morning, have photography or not, you have binoculars available here. So you look at the birds, watch birds, and have some food here. You can always carry some food, dry fruits, and enjoy with your family. You will feel refreshed. That is my way of taking. That is the message. हालांकि कुदरत से बहुत खिलवाड़ जो है वो मनुष्य करता रहा है। कोविड का टाइम जब चला तो अधिकतर लोगों को डिप्रेशन की ही समस्या हुई, क्योंकि बहुत सी परेशानियां रहीं, काम धंधा रहा नहीं, और इस वजह से डिप्रेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को घेर चुका है। लेकिन मैं आपको आज उस डिप्रेशन का इलाज बता रहा हूं कि आप यहाँ इस लोकेशन पर अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पर कुदरत का वो नज़ारा मिलेगा, पक्षी मिलेंगे, पक्षियों की मधुर जो आवाज़ है वो आपको सुनने को मिलेगी। यकीन मानिए इस आवाज़ से, इस खूबसूरती से आपके तमाम डिप्रेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम यहाँ सुबह पहुँचे थे, हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, क्वेस्ट न्यूज़ की टीम थी, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त इनकी लैंडिंग हो
और हम उस लैंडिंग को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको मालूम चले कि आपके घर के पास कितनी खूबसूरत कुदरत की जो नज़ारे हैं वो मौजूद हैं, और शायद आपको मालूम ही नहीं होगा। हालांकि जो यहाँ हमने कुछ समस्याएं भी देखी कि इस वेटलैंड को जो है वो कुछ एनक्रोचमेंट्स की वजह से ये वेटलैंड कम हो गया, जगह जो थी वो कम हो गई, पक्षी जो थे उनको अब उतनी स्पेस नहीं मिल रही। लेकिन सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि इस वेटलैंड को बढ़ाया जाए, जो आगे पीछे की जो जगह है उसे भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि ये वेटलैंड काफ़ी बड़ा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। आने का जो रास्ता है फ़िलहाल सुगम तो है, मगर उतना सुगम भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक गाँव से होकर आना पड़ता है। मगर आप आ सकते हैं, गाड़ी में आप आ सकते हैं। सर दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम हमारा विमेन डू राइड जो JNK का फर्स्ट साइकिलिंग क्लब है। हम गए आज सुचेतगढ़ थे, इम्प्रॉम्प्टू प्रोग्राम बना दैट वी विल कम टू घराना वेटलैंड। आई थिंक ऑल ऑफ अस हेयर आर हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इतना अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं एक दो जगह पढ़ रही थी, आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक मोर पैसेजेस प्रॉपर, और प्रॉपर लैंडमार्क्स होने चाहिए। आई मीन बीइंग क्लोज टू नेचर ऑलवेज de-stresses your mind, and things you get involved in, like be it cycling, walk, or anything that brings you close to this, and especially at Gharana wetlands where we are standing, there's so much of silence, and yet in that silence it's, you know, it's like a natural muse. It just connects you. So that connection we are feeling, we are glad that we have put the bums on our saddles and we are here. It's beautiful sir, बहुत सुंदर, मतलब पक्षी की तरह होना चाहिए, कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। अभी सुचेतगढ़ होके आए हैं हम, वहाँ पे एक ट्री था जो आधा इंडिया में था आधा पाकिस्तान में था। सो हम ही बॉर्डर्स बनाते रहते हैं, वैसे ही पक्षी बिना किसी बॉर्डर के घूमते रहते हैं। दैट कैकोफनी में इतना मज़ा है, इतनी शोर में इतना शोर उनका आ रहा है, बट उसमें भी खूबसूरती है सर। तो खूबसूरत ये वेटलैंड है जो शायद अब तक आपको मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि आपको किसी ने खुलकर बताया ही नहीं होगा कि आपके पास कितनी बड़ी कुदरत की धरोहर मौजूद है। तो ये वेटलैंड घराना वेटलैंड इसका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय आरएसपुरा जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान, वहाँ पर ये स्थित है, और अपनी तमाम डिप्रेशंस को, अपनी तमाम परेशानियों को अगर आपने दूर करना है तो इस वेटलैंड में ज़रूर आइएगा, और कुदरत के समीप, कुदरत की झोली में बैठने का जो नज़ारा है वो ज़रूर लीजिएगा। मेरा नाम आशीष महाजन है, मैं रेंज ऑफिसर वेटलैंड हूँ। तो जहाँ तक घराना की बात है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आते हैं। अभी तो डिपार्टमेंट वे में हम इसका सर्वे भी कर रहे हैं। सेंसस चल रही है जो 3 महीने तक हमारी चलती है, क्योंकि हमारा 3 महीने का सीज़न यहाँ रहता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का सीज़न रहता है। इसमें हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हमारे मेहमान हैं, बहुत दूर का एरिया कवर करके सेंट्रल एशिया और भी दूसरी कंट्रीज से यहाँ आते हैं, जो कुछ टाइम अपना यहाँ देते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट अभी इसकी डेवलपमेंट कुछ कारणों से नहीं भी कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक ये एरिया हमारे पोजीशन में नहीं है। जबकि पैसा हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लास्ट ईयर से दिया हुआ है, जिसमें 11.70 करोड़ दिया गया है, जो लोगों को कंपनसेशन देना है, लोगों के कंपनसेशन के लिए पैसा दिया गया है। और सुनने में आया कि शायद वो पैसा अवार्ड हो चुका है। तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट्स मिलेंगी, क्योंकि एक ही ऐसा एरिया जम्मू में है जहाँ आप आके पीसफुली रह के बड़ी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के बर्ड्स आते हैं, तकरीबन 20 से 22 स्पीशीज़ हमारी यहाँ देखने को मिलती हैं। अभी तक हमारा जो फिगर है हज़ारों में चला गया है। 10,000 से ऊपर माइग्रेटरी बर्ड जो काउंटिंग में है वो यहाँ आके स्टे करके निकल गए हैं, और कुछ बर्ड हमारे आने भी वाले हैं। और इसका मेन जो पीक सीज़न हमारा है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी रहता है, उस टाइम मोस्टली लैंडिंग यहाँ होती है। डिपार्टमेंट ने एक तो इसमें सर फ़िश सीड का हमारा रहता है, डिपार्टमेंट फ़िश सीड परचेज़ करती है हर साल, वो फ़िश सीड इसमें डाला जाता है। उसके अलावा जो हमारे बार हेडेड गीस हैं सर, ये वेजिटेरियन हैं, ये ज़्यादातर यहाँ के सराउंडिंग की घास पे डिपेंड ये करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा सर डिपार्टमेंट ने ग्रेन का प्रोविज़न रखा हुआ है। हमने लार्ज स्केल पे ग्रेन खरीद कर रखा हुआ है, जिसको हम रात को सोक करते हैं, और उसके बाद हम फील्ड्स में इसको बर्ड्स के आने से पहले ब्रॉडकास्ट करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। इस मौसम में, खासकर हर मौसम में ये लैंडिंग नहीं होती है, इन्हीं महीनों में, सर्दियों के महीनों में लैंडिंग होती है। और जिस दिन धूप अच्छी होगी उस दिन ये नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। लैंडिंग जो है वो आप अभी भी देख रहे हैं। इसी प्रकार जो पक्षी हैं दूर दूर के बाहरी जो देश है
वहाँ से इस वेटलैंड का रुख करते हैं और काफ़ी लंबी फ्लाइट लेने के बाद वो यहाँ पर पहुँचते हैं, खूबसूरती को बढ़ाते हैं और जो मनुष्य हैं, जो आपके और हमारे जैसे लोग हैं, उनके डिप्रेशन को अपनी मधुर आवाज़ और अपनी खूबसूरती से दूर करते हैं।